महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, कहाँ विदेशी महिला के साथ जो अत्याचार हुआ, आपने प्रशासन को क्या निर्देश दिया है और अभी तक क्या अपडेट है? क्या अपडेट है सर, क्या आपने निर्देश दिया? देखिए, 1-2 आदमी गिरफ्तार भी हुआ है और निर्देश दिया गया है जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो क्या इसको लेकर कोई SIT बनाने का निर्देश है? नहीं, अभी तक वहाँ से हम फिर रिपोर्ट मांगेंगे क्या स्थिति है। कितनी गिरफ्तारी हुई है? बीजेपी का लिस्ट आ गया सर, और झारखंड में अभी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कब तक आप लोग की हो जाएगी? आज से लिस्ट हमारा सीट शेयरिंग भी बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन भीतर में। कब तक सर, कब तक हो रहा है? बस 3-4 दिन। क्या फॉर्मूला तय किया है आप लोगों ने आपस में सीट? अभी है तो फिर बैठेंगे, उसके बाद ना फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो यही सेशन में ही थे हम, जब उधर से फिर बैठेंगे, आप लोग को बताएंगे। आप लोग को गारंटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता से मिलेंगे, गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। मोदी का गारंटी यहाँ का आदिवासी को वन अधिनियम से वंचित किया है, और फिर कोलांचल के लिए भी बिल लाया है। पहले एक सीमा रहता था, इतना दिन तो किसी को लीज दिया जाएगा, ये अब चलते रहेगा, कभी अब बंद नहीं होगा। उसमें और कुछ भी कर सकता है, इससे संशोधन करना जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए बर्दाश्त से बाहर है। ये सब आप लोग कुछ करेंगे सर? ये इसके लिए तो जनता के बीच में जाना है, जनता के बीच में जाना है कि ये सब जब आपका हर जगह से यहाँ उद्वस्तु करते जा रहा है, आपका सुरक्षा कवच को ही वो खत्म कर देने जा रहा है, तो आप बचा कहाँ? आदिवासी अस्तित्व खतरा में आ गया है। चलिए, हमारा संगठन है और हमारा गठबंधन भी बड़ा मजबूत है, इसीलिए लड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। 14 के 14 हासिल करेंगे। कल्पना जी को क्या बाद में बताएंगे। सदन नेता के तौर पे पहला अनुभव आपका कैसा रहा सत्र का? बढ़िया, बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला सदन। थैंक यू। को लगता है सारे मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई थी वो इससे पूरी हो जाएगी? देखिए, ये जो है पंचम झारखंड विधानसभा का अंतिम बजट था, और इस बजट का में आकार भी बड़ा है, और ये बजट यहाँ के जनमानस का आकांक्षा को अनुरूप बनाने की कोशिश की है। जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात बताए, आप अगर उठाकर देख लीजिएगा कांग्रेस का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का, एक नहीं ढेर सारी जो है मैनिफेस्टो हम लोग पूरी कर चुके हैं, और जनता जो है हमारे काम का मैंने खुश है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बजट जब हम धरातल पर लेकर जाएंगे तो लोगों को अच्छा महसूस होगा। उसका उदाहरण हम देना चाह रहे हैं आपके बीच में कि जनता क्या चाहता है। रोटी, कपड़ा और मकान। हम रोटी के लिए जो भी छूटा हुआ है, अभी अनाज नहीं मिल रहा है, उसको ग्रीन कार्ड से हम उसको जो है सामग्री देने के काम करें, नई कार्ड बनाएंगे 5 लाख। जो आवास हम लगातार देने की बात कर रहे थे, फर्स्ट चरण में हम 2 लाख दिए, इस बार 4.5 लाख देने की जा रहे हैं। उसी तरह हम लोग धोती कपड़ा तो बांटते हैं, तो मूलभूत जो सुविधा है जो चाहते हैं वो देने के काम किए। गरीब बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे उसको स्टाइपेंड देने के काम किए। वो वैसी महिला बच्ची जो है ड्रॉप आउट हो जाते थे परिवार के आर्थिक तंगी के कारण। बजट में ये कहा गया कि गरीबी रेखा से कई लोगों को बाहर लाई 4 साल में सरकार, और आप कह रहे हैं 15 लाख राशन कार्ड में जोड़ेंगे, तो दोनों बात कैसे सत्य हो सकते? नहीं, राशन कार्ड जोड़े, सबका मूलभूत सुविधा है। अब मोदी जी क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की। अभी आप लोग का सीट बंटवारा नहीं हुआ, चारों तरफ देखिए सर। तरफ सीट शेयरिंग भी नहीं हुई, और मेरा सीट शेयरिंग हो चुका है। मेरी सीट शेयरिंग हो गया है। आप सुनिए, हमारा सीट शेयरिंग हो चुका है। आधा दर्जन से ऊपर लोगों का नाम भी हो चुका है। तो कब होगा, कब होगा? जब हम नहीं बताएंगे, पहले उनका हो जाए उसके बाद। आज बीजेपी तो कुछ ज्ञान तो देता है, वो स्पीकर को भी देता है और विधायकों को भी देता है। चूँकि ये बजट सत्र था सरकार का आखिरी, तो क्या स्पीकर ने इस सत्र में सीखा और विधायकों को क्या आप सलाह देंगे?
मैंने आपको शुरू में ही कहा था, शुरू में भी शायद आपने हमें एक सवाल किया था कि सत्र हंगामेदार होगा। आप में से कई एक आदमी ने भी हमसे सवाल किए थे और हम आपको आश्वस्त किए थे कि किसी भी कीमत में ये जो सदन है, आखिरी बजट सत्र जो है, ये हंगामेदार नहीं होगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं, ऐसे तो सदन में थोड़ा बहुत कहासुनी होता ही है, पक्ष विपक्ष का तो टकराहट होता ही है, चूँकि विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्ति सदन के अंदर में उपस्थित रहते हैं, वो अत्यंत सामान्य है। ऐसा कोई भी स्थिति नहीं आया जो सदन के अंदर किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हुआ। और मैं समझता हूं कि इसको हम कह सकते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से माननीय तमाम सदस्य, पक्ष के हो, विपक्ष के हों, बड़े दल के हों, जिसके सदस्य संख्या कम है उस दल के हों, बजट में भरपूर भाग लिए और उनका जो सुझाव है सरकार को भी अपना सुझाव दिए और सरकार भी अपना जो फोकस है, जो काम करने का सरकार का इच्छा है यहाँ के जनताओं के प्रति, उन तमाम विषयों को भी सदन के अंदर में रखने का काम किया। और हो गया। तो इसलिए ये सत्र को हम आपको शुरू में ये भी बात कहा था कि सत्र को ऐतिहासिक सत्र के रूप में मनाने जा रहा है। ये सत्र ऐतिहासिक सत्र के रूप में रहेगा।